नंबर 1 पे आई है शिक्षा क्षेत्र में, लेकिन सरकार हमारे सूद में नहीं आई है। क्या लग रहा है आप लोगों को रोकने की तैयारी तो कर ली गई है? आप सामने हमें रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड लगाई हुई है, हम इसे तोड़ करके रायपुर जाएंगे सर। हमारे बैरिकेड लगा है, हम लोग तोड़ने के लिए बिल्कुल हम आतुर हैं। आज हम पूछेंगे कि आज तक आपकी कागजों की कार्रवाई कहाँ तक हुई? कहीं न कहीं शिक्षा प्रभावित हो रही है और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से शिक्षा प्रभावित हो। मैडम की हालत खराब है, आप लोग ये अस्पताल नहीं जाना चाहते? मैडम यही रहेगी, है ना? आज हमको सरकार अस्पताल लेके जाएगी। सरकार हमारी सूद बूद नहीं ले रही। गजेंद्र यादव जी हमारे रास्ते से गुजरते हैं हड़ताल में, धरना में सर, इससे भीषण गर्मी में हम रोज मर रहे हैं। ये 13वें दिन जो अनिश्चितकालीन हड़ताल जो चल रहा है उसको तो दूसरे दिन ही समाप्त कर देना चाहिए बातें करके। बाकी दिन कहाँ लेके जाएगा? हम तो रोज इसी तरीके से मर रहे हैं, तो कल के मरते आज मर जाए यहीं पे। शासन और प्रशासन दोनों मिल करके हमारी आवाज को कुचलना चाहती है। अब बताइए किस मुँह से अब हम लोग वोट दे करके इसी दिन के लिए उनको मंत्री बनाते हैं? मैं मर जाऊंगी सर, लेकिन लेटर लिख के मरूंगी शासन के नाम से कि हमारी जो व्यथा है सुनी नहीं सरकार, इसलिए मैं मर गई हूँ। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। और आज देखिए हम लोग फिर दुर्ग जिले में हैं और जो अतिथि शिक्षक हैं जिनको विद्यामितान भी कहा जाता है, वो संविलियन और नियमितीकरण की मांग को लेकर के 1 जुलाई से जो है दुर्ग में धरने पर बैठे हुए थे। चूंकि दुर्ग में ही शिक्षा मंत्री का घर भी है, इसलिए राजधानी रायपुर को छोड़ करके दुर्ग में जो है उन्होंने धरना और आंदोलन करने का तय किया था। और आज जो है 13 तारीख है, 13 तारीख तक अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है और सारे जो प्रदेश भर के जो अतिथि शिक्षक हैं वो बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में आज जो है विधानसभा की तरफ कूच कर रहे हैं। और इनका जो आयोजन है वो ये है कि विधानसभा को घेरा जाएगा और अपने नियमितीकरण की मांग किया जाएगी। देखिए बड़े आक्रोशित हैं भाई, 13 दिन हो गए हैं, अब आप लोग क्या चाह रहे, कहाँ जा रहे हो? जी हम लोग जो है आज विधानसभा घेराव के लिए निकले हैं और आज हमको पता चला है कि वहाँ पर आज विधानसभा सत्र स्टार्ट हो रहा है, तो हम जो सांकेतिक के रूप से हम लोग जो विधानसभा घेराव के लिए जा रहे हैं, लेकिन आगे में हमारे बैरिकेड लगाए हैं। हम लोग तोड़ने के लिए बिल्कुल हम आतुर हैं, हम देख रहे हैं आगे के लिए हम बैरिकेड तोड़ने के बहुत तत्पर है हमारे साथी। आप देख सकते हैं कितना जन सलाह आक्रोश है हमारे टोटल हमारे छत्तीसगढ़ से आए हुए जितने भी हमारे विद्यामितान है, पूरे हमारे जन सलाह के साथ हमारे पीछे लगे हुए हैं। क्या तोड़ देंगे आज बैरिकेड? बिल्कुल हम लोग पूरा जोश के साथ में है, क्योंकि बहुत हो गया हमारा, हम बहुत सह चुके, हमारे बेइज्जती सह चुके, स्कूलों में बेइज्जती सह चुके, लेकिन शिक्षा मंत्री को आज तक होश नहीं आया है। ये लोग खाता के पद में काम कर रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से हमको जो मान दे के लिए सब कुछ भी हमको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो पूरी में सब में हमको बहुत जाना करो सर। अरे आप लोग, आप कहाँ से आए हैं? मैं भी हूँ। कहाँ से आए? कांकेर से आया हूँ। अच्छा, कांकेर से आए। कहाँ से आए हैं लोग? अरे चाचा, कहाँ से लोग आए हैं? पूरे छत्तीसगढ़ से, दूरस्थ अंचल से आए हो, जहाँ पर रेगुलर टीचर नहीं जाते। नक्सलाइट क्षेत्र से हम आए हुए हैं। 11 साल हो गया हमें बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते, बच्चे का हम भविष्य बना रहे। आज रायपुर पीछे है, बस्तर सरगुजा नंबर 1 पे आई है शिक्षा क्षेत्र में, लेकिन सरकार हमारे सूद में नहीं आई है। हमारा आज सब्र का बांध टूट गया है। हम अपने दर्द आज बयां करने विधानसभा घेराव करने के लिए निकले हुए हैं, लेकिन पुलिस ने तो रोकने का इंतजाम कर रखा है। रोक ले, सरकार डरती है और पुलिस को आगे कर रही है हमको रोकने के लिए, लेकिन अब ये रुकेगी नहीं। आज तो रोकेगी, कल फिर से ये सैलाब होगा, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। बीजेपी सरकार और शिक्षा मंत्री को हम बार बार निवेदन करते, पैर छूकर प्रणाम करते कि हमारा हक दे दो। 20,000 हमारा खर्च नहीं चलता, न हमको छुट्टी मिलता है और न हमारा पेमेंट बढ़े, व्याख्याता का बेसिक पेमेंट हमको दो। इसी दर्द का आवाज सुनाने के लिए आज हम विधानसभा घेराव के लिए आए, पूरे छत्तीसगढ़ से आए हुए क्षेत्र में। पूरे छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं। आप लोग कहाँ से आए बाबा? हम लोग बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से आए। बलरामपुर से। तो आप लोग तो विधानसभा घेरने जा रहे थे, पुलिस ने तो रोकने का इंतजाम कर ही दिया है। हाँ सर, विधानसभा घेरने जाने के लिए हम लोग निकले थे, बट यहाँ पे पुलिस की बैरिकेडिंग दिख रही है, सब लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो यहीं पे अपने आंदोलन को अभी देख रहे हैं क्या कर सकते हैं आगे चलकर। साथी तो कह रहे हैं तोड़ेंगे बैरिकेड। हाँ सर, वो तो करना पड़ेगा, क्योंकि लंबे समय से हम प्रयासरत हैं इस चीज को, अपनी मांगों को लेके, बट कोई भी कदम सरकार के द्वारा या फिर हमारे शिक्षा मंत्री के द्वारा नहीं लिया जा रहा है। तो हमें अब उग्र प्रदर्शन के आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। सारे संगठन को लेकर हम आगे बढ़ेंगे सर। आप कहाँ से आए? बलरामपुर से सर। अभी बलरामपुर से। क्या लग रहा है, हो जाएगा कुछ? कर रहे हैं सर हड़ताल।
आगे उम्मीद है सरकार से जल्द हमको नियमित करें। आप कहाँ से आए भाई साहब? मैं सुकमा जिला कोंडा ब्लॉक से आया हूँ। क्या लग रहा है, आप लोगों को रोकने की तैयारी तो कर ली गई है? सरकार ने अपनी पुलिस हम लोग को तो पूरे जोर से लगा दिया है कि हमारे हड़ताल को दमन करने के लिए। आज हमारा विधानसभा दे रहा था, लेकिन सरकार हमें ये दुर्ग शहर से ही आगे नहीं बढ़ने दे रही है। हम अपनी उचित मांग के लिए आए, हम कोई बेवजह मांग के लिए नहीं बैठे हैं। हम 10 साल से त्रस्त हो गए थे, अपने नियमितीकरण की मांग के लिए बैठे हैं। और सरकार से और शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री से मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी मांग अगर आज पूरी हो जाती है तो कल से हम अपनी हड़ताल खत्म कर देंगे। अच्छा, और भी लोग बैठे हुए हैं, और क्या प्लान है आज का? सर, आज विधानसभा सत्र का पहला दिन है। हमारे सभी शिक्षक साथी जो पिछले 13 दिनों से यहाँ पर धरना में बैठे रायपुर में, आज विधानसभा घेराव करने के लिए सर रायपुर के लिए कूच करने हैं। आज सामने हमें रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड लगाई हुई है। हम इसे तोड़ करके रायपुर जाएंगे सर। और सदन में जितने हमारे नेता मंत्री बैठे हैं, जो हमारा हक अधिकार की बात करते हैं सिर्फ कागजों पर, आज हम पूछेंगे कि आज तक आपके कागजों की कार्यवाही कहाँ तक हुई, आज तक आखिर हमारा शिक्षा विभाग में संविलियन क्यों नहीं हुआ। यही सब पूछने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं सर, और जा रहे हैं। और बैरिकेड लगे हैं, तोड़ेंगे क्या? तोड़ेंगे सर, बिल्कुल तोड़ेंगे, और तोड़ करके हम रायपुर तक पहुंचेंगे, विधानसभा तक। देखिए कि आक्रोश बहुत है, बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की बात हो रही है। देखिए काफी संख्या में अतिथि शिक्षक आज दुर्ग में जुटे हुए हैं। लोग सड़कों पर बैठ गए हैं अतिथि शिक्षक, और आगे जो है पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए एक बहुत ही अस्थायी और पक्का इंतजाम करने की कोशिश की है। अब देखते हैं कि इनका आंदोलन आगे बढ़ पाता है या नहीं बढ़ पाता है। जैसा कि अतिथि शिक्षक भारी आक्रोशित हैं, बोल रहे हैं कि इस बैरिकेड को तोड़ करके आगे जाएंगे और विधानसभा तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है सबसे आगे ये डंडा लेकर के चल रहे थे, इस पे तिरंगा लगा था, लेकिन अब ये तिरंगा जो है भाई साहब के हाथ में, क्यों निकाल दिया तिरंगा? ये इनको ये बोला कि साहब की शोक है, राज्य शोक करके, इस कारण से इनको सम्मान निकाला गया है। हाँ, राज्य शोक किसके मामले में है? अब वो किसके मामले में, वो कोई हो रहा है, उनके पत्नी कोई है ना खत्म हो गया है, इस कारण से सम्मान इनको निकालने बोला गया है। तो हम भी सम्मान करते हुए, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हुए सम्मान उनको निकाला गया है। किंतु हमारी मांगे है ना, और हमारी जो जन आक्रोश है शिक्षा मंत्री के खिलाफ, और शिक्षा मंत्री को हम आपके मीडिया के माध्यम से यही संदेश देना चाहेंगे और कि 11 साल की हमारी तपस्या है, जो बिहार दूरांचल क्षेत्रों में आदिवासी बच्चों को उनकी भविष्य उज्जवल करने के लिए हम लोग लगा रहे हैं, और लेकिन हमारी भविष्य अंधकार में ही है। अगर हम लोग स्कूल आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसके बाद अगर एक्सीडेंट हो जाते हैं, दिवंगत हो जाते हैं, तो हमारी परिवार की सुरक्षा देने के लिए कुछ नहीं है। तो आज जो है विधानसभा जाने का प्रोग्राम है, लेकिन उधर तो इंतजाम कर दिए गए हैं रोकने के। तो वो इंतजाम तो कर दिया गया है, लेकिन आज उस बैरिकेड को तोड़ के आगे बढ़ना है हमें। बैरिकेड तोड़ के आगे बढ़ना है। तो भैया बैरिकेड तोड़ के आगे बढ़ने का आज प्रोग्राम है, देखते हैं क्या होता है। सभी विद्यामितानों से मेरा अनुरोध है, आपकी बात मीडिया तक पहुंच चुकी है, कृपया करके कानून व्यवस्था में अपने हाथ में ना लें। आप सभी से मेरा अनुरोध है,
विधानसभा के लिए आगे बढ़ रहे शिक्षा मित्र जो है, शिक्षा अतिथि शिक्षक जो है, उनको रोक लिया गया है और उनकी पुलिस के साथ जबरदस्त भिड़ंत हो रही है। और महिलाएं भी जो है पीछे नहीं है और महिला पुलिस के बीच जबरदस्त जो है झूमा झटकी हुई, धक्का मुक्की हुई, उसमें 2 शिक्षिकाएं गिर गई हैं और उनकी हालत जो है थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है। इधर दूसरी तरफ जो है पुरुष शिक्षक भी पूरा जोर आजमा रहे हैं पुलिस की इस दीवार को तोड़ने का, लेकिन अब जो है धीमे धीमे मामला, अब शिक्षक जो है, अतिथि शिक्षक जो है वहीं बैठ गए हैं, जमीन पर बैठ गए हैं। तो विधानसभा की ओर बढ़ रहे अतिथि शिक्षकों को यहाँ रोक दिया गया है पुलिस द्वारा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पुलिस है, छोटू भाई एक बार दिखा दीजिए, तो पुलिस है और यहाँ जब उनको रोक दिया गया तो यहीं सड़क पर बैठ गए हैं। कई लोगों की हालत जो है खराब हो गई है और वो सड़क पर ही लेटी है। हमारे साथ अध्यक्ष जी भी हैं। अध्यक्ष जी, आपको तो रोक दिया गया है, अब आगे क्या? सर, अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज हमारा ये 13वां दिन है और 13वें दिन हमने पहले भी किया था 5 तारीख को। उसमें भी सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी थी। उस समय हम शिक्षा मंत्री का घेराव किए थे, लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने हमसे बात तक नहीं किया। उनसे मिलने गए थे तो हमको हटा दिया गया, हमारी बात नहीं सुनेगी। जबकि हम एक संचार के माध्यम से, बातों के माध्यम से बातें करेंगे तभी बातें बनेंगी, अन्यथा अगर हठ धर्मिता रहेगी कहीं न कहीं हमारी वजह से शिक्षा प्रभावित हो रही है। हम विषय विशेषज्ञ है, गणित के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, इंग्लिश के, ऐसे विषय विशेषज्ञ होने के नाते आज की स्थिति ऐसी है सर कि हिंदी का टीचर जो है वो जाकर के मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है। आज के दैनिक भास्कर के पेज के फ्रंट में छपा हुआ है। कहीं न कहीं शिक्षा प्रभावित हो रही है और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से शिक्षा प्रभावित हो। सरकार से हम शिक्षा मंत्री से निवेदन करते हैं कि ये नौबत तो आनी नहीं चाहिए। ये 13वें दिन जो अनिश्चितकालीन हड़ताल जो चल रहा है उसको तो दूसरे दिन ही समाप्त कर देना चाहिए, बातें करके कि हम आपके लिए लेकर आएंगे, हम आपके लिए बातें करेंगे। आप जो मांग कर रहे हैं वो जायज है। 20,000 का नौकरी, न तो हमको किसी प्रकार की छुट्टियों का प्रावधान है, न तो 12 महीने की सैलरी है। कहीं न कहीं समान काम समान वेतन का हकदार हमको होना चाहिए, सरकार को देना चाहिए, लेकिन सरकार कोई भी सूद नहीं ले रही है। हमको नियमितीकरण की सौगात सरकार दे। आज 13वें दिन हम विधानसभा घेराव के लिए दुर्ग शहर से हम रायपुर की ओर निकले, लेकिन पुलिस प्रशासन और शासन और प्रशासन दोनों मिल करके हमारी आवाज को कुचलना चाहती है। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन यहाँ पे लगाया गया है, ऐसा कि हम आतंकवादी हो, कहीं हम पाकिस्तान से आए हुए हैं। शिक्षा मंत्री का वक्तव्य आता है कि ये बाहर के लोग हैं, दुर्ग भिलाई के नहीं है। मैं शिक्षा मंत्री से बोलना चाहता हूं कि आदरणीय, हम यहीं के हैं, आपको आइडेंटिटी कार्ड दिखाएंगे कि दुर्ग भिलाई के लोग कितने हैं, क्या इनका प्रभाव हो सकता है आने वाली चुनावों में। इतनी हठ धर्मिता नहीं होनी चाहिए, कहीं न कहीं चुनाव में प्रभाव आ सकता है। केंद्र सरकार से मोदी की गारंटी में जिस तरीके से इन्होंने शामिल किया है हमको नियमितीकरण करने का, लेकिन राज्य सरकार जो है, शिक्षा मंत्री मोदी की गारंटी को भी झूठा साबित कर रहे हैं। अब आगे क्या है? आगे सर हमारा अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है वो निरंतर जारी रहेगा। आज दुर्ग से विधानसभा घेराव है, यदि यहाँ से हमको नहीं जाने दिया जाता है तो हम आगे रायपुर के लिए सीधे हम विधानसभा घेराव करेंगे। लेकिन जो अपना हक है, 17 तारीख तक जो विधानसभा चलेगा उसमें हमारी मांगों को पूरा करना होगा सरकार को। कहीं न कहीं हम शिक्षक है सर, शिक्षक अपनी मर्यादा को जानता है और मर्यादा के खिलाफ कभी नहीं जाता है। शिक्षक के कलम में सर दोनों चीजें चलती है, यदि वो चाहे तो ब्रह्मांड भी ताकत अगर उसको नहीं हिला सकती है, शिक्षक की कलम में इतनी ताकत होती है सर। तो कुल मिलाकर के अब जो है शिक्षक झुकने वाले नहीं है। और आप देखेंगे कि एक जो शिक्षक है, अतिथि शिक्षक है, उनकी हालत खराब है। पुलिस लगातार उनसे बात करने की कोशिश कर रही है कि अगर क्या उनको अस्पताल जाना है या नहीं जाना है, लेकिन वो उठने के लिए तैयार नहीं है। गारंटी पूरी करनी होगी। जन घोषणा पत्र का वादा पूरा करना होगा। मैडम की हालत खराब है, आप लोग ये अस्पताल नहीं जाना चाहती क्या? मैडम यही रहेगी, है ना। आज हमको सरकार अस्पताल लेके जाएगी, पुलिस वाले आज हमको अस्पताल लेके जाएंगे, बाकी दिन कौन लेके जाएगा? हम तो रोज इसी तरीके से मर रहे हैं, तो कल के मरते आज मर जाए यहीं पे। आज यहाँ से हम लोग नियमितीकरण ही लेके उठेंगे। मैडम आप क्या कहेंगी, क्यों नहीं अस्पताल ले जा रही हैं? वही सर, आज तो हम ले जाएंगे इन लोग, फिर कल क्या?
कल के लिए तो हमारे पास पैसे ही नहीं है ना। 20,000 में हम अपना भविष्य बना पा रहे हैं ना बच्चों का भविष्य बना पा रहे हैं। क्या ही करेंगे हम लोग बताइए। आज अगर हम अस्पताल जाएगी तो नियमित लेके जाएगी, नहीं तो यहीं पे हम लोग मर जाएंगे। भाई मैडम आप लोगों की आपकी हालत ठीक नहीं लग रही, अस्पताल क्यों नहीं जाना चाहते? 13 दिन से मर रहे हैं यहाँ पे। आज जो स्थिति है ना 13 दिन पहले से भी है सर। सरकार हमारी सूझ बूझ नहीं ले रही। गजेंद्र यादव जी हमारे रास्ते से गुजरते हैं हड़ताल में, धरना स्थल पर सर। इससे भीषण गर्मी में हम रोज मर रहे हैं। रोज सिर के दर्द, गले से एकदम परेशान हो गए बोल बोल के, लेकिन शासन हमारी बात नहीं सुन रही सर। आप बताइए किस मुंह से अब हम लोग वोट दे करके इसी दिन के लिए उनको मंत्री बनाते हैं कि हमारी सूझ बूझ ना ले, हमारी भावनाओं को नहीं समझे। हम क्या मांग रहे हैं? आज इतनी प्रोटेक्शन लगा दी हमारे विरोध में। अब बताइए उनको समझना चाहिए कि हम क्या मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। आप सोचिए 20,000 में वो भी 10 महीने दे के पेमेंट हमको इतना शोषित कर दिए सर कि हम लोग बिल्कुल अति हो चुके हैं सर। अब या तो हम रोज मरने के बजाय हम एक दिन मरना चाहते हैं सर। आपको बता दें आज विधानसभा जरूर है, लेकिन आने वाले समय में हम लोग आत्मदाह करेंगे। जो रोज रोज आत्मदाह कर रहे हैं सर, एक दिन आत्मदाह करके शासन को दिखा देना चाहते हैं कि दोबारा कोई ऐसे संगठन तैयार हो तो उसके साथ अन्याय मत करना हमारे जैसा आज वो कर रहे हैं। हम लोग बहुत पीड़ित है सर, बहुत ज्यादा पीड़ित हो गए। हमारा जो एक सूत्री मांग है, जो हमारा अधिकार है, जिस काम को हम करते हैं सर, रेगुलर कर्मचारी 1 लाख पाके करते हैं, हम 20,000 में वो भी 10 महीने में करते हैं सर। हमको क्यों नहीं न्याय मिल रहा है मैं पूछना चाहती हूँ। मैं मर जाऊंगी सर, लेकिन लेटर लिख के मरूंगी शासन के नाम से कि हमारी जो व्यथा है सुनी नहीं सरकार, इसलिए मैं मर गई हूँ। और हमारे कम से कम हमारे साथियों का कल्याण होगा सर। इसके लिए मैं बहुत पीड़ित हो चुकी हूँ सर। हमको इतनी परिस्थिति डाउन हो चुकी है सर। मैं अपने बच्चों की तबीयत खराब हो गया है, मैं नहीं जा पा रही हूँ कि बच्चों को देखूं। मैं खुद भी तबीयत खराब है, मैं अपने स्वास्थ्य लेकर नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुझे न्याय चाहिए सर। रोज हम मरते हैं, रोज 10 बजे हम लोग को स्कूल पहुंचना पड़ता है। किसी दिन एक्सीडेंट हो जाएगा तो पूछने वाला नहीं है सर। 10 बजे के 10 बजे स्कूल पहुंचना है। और हम लोग अगर किसी दिन एक्सीडेंट में मारे गए सर, ना कोई मुआवजा है, ना हमारे लिए कोई मेडिकल फैसिलिटी है, ना कोई भी हमारे लिए किसी प्रकार की फंड नहीं है शासन के पास। अब बताइए आपके माध्यम से अगर हम पूछना चाहते हैं शिक्षा मंत्री जी से कि हमको कब तक न्याय देंगे, किस तरीके से हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पूछना चाहते हैं। आखिर हमने आपको क्यों बनाया था? हम कांग्रेस की सरकार चाहे बीजेपी की सरकार हो, हम जो भी शासन में उनसे मांग कर रहे हैं, हम राजनीतिक नहीं कर रहे हैं सर। हमको राजनीति करने से कोई मतलब नहीं सर। हमारी जो एक अधिकार मांग है, जिस काम को हम करते हैं उसको मांगते हैं। मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो सिर्फ आते हैं, वोट मांगते हैं हाथ जोड़कर। हम अपने काम करके अधिकार मांग रहे हैं सर, और वो अधिकार नहीं दे रहे। हम वोट देकर उनको नेता मंत्री बनाते हैं और नेता मंत्री केवल अपना भरते हैं। अपनी पेमेंट बढ़ानी हो तो सर ना कोई विधानसभा घेराव होगा, ना कोई रैली होगी, ना हड़ताल होगा, रातों रात बढ़ती है सर। और हमारा जो अधिकार है वो हमको देने में इतना समय क्यों लग रहा है? इतना प्रोटेक्शन लगा के रखे, आज हमारे साथ कुछ हो जाए तो एक प्रोटेक्शन शासन नहीं देगी, लेकिन हमारे विरोध में सर 100-200 लोगों को खड़ा कर दिए सर। ये कितना हम आतंकवादी नहीं है सर? हम इसी देश के, इसी राज्य के नागरिक हैं। हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, हम पूछना चाहते हैं कि हमारे साथ इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं शासन? हमारे से सूझबूझ क्यों नहीं रही है? गजेंद्र यादव जी, माननीय गजेंद्र यादव जी से हम निवेदन करते हैं कि हमारी सूझबूझ को ले और हमारे कल्याण करे, हमारा स्वागत, हमारा हमको योगदान दे सर। तो देखिए कि पूरी व्यथा जी हम लोग ये आज पहली बार आप देख रहे हैं, हमारे पुलिस वाले सब भाई, बड़े भाई बहन सब देख रहे हैं। हम लोग स्कूलों में मतलब आज ऐसा स्थिति है कि हम वापस किस मुंह को लेके जाएंगे स्कूल में। आज हड़ताल में 13 दिन से बैठे हैं सर। 20,000 रुपए हमको मिलता है, हमसे ज्यादा पेमेंट वहाँ प्यून को मिलता है सर। प्यून हंसते हैं हम पे प्यून हंसता है, लेकिन हमारे ऐसे साथी हैं जो हमारा सम्मान करते हैं और हमको रखे हैं। हम क्या करें सर? अपनी दुख किसको बताएं? आज आपके सामने बैठे हैं दुख बताने के लिए, बाकी कौन सुनता हमारा? आज मैडम इनको इलाज कराने ले जा रही है, कल कौन ले जाएगा हमको? अगर हम गिर जाए कहीं पे, हमारे बच्चों को कौन देखेगा? तो देखिए कि ये पूरी एक व्यथा है और सारे अतिथि शिक्षक अब सड़क पर बैठ गए हैं। और मैडम ने जो है खराब हालत होते हुए भी जो व्यथा बताई वो काफी दर्दनाक है। अब आगे इस आंदोलन में क्या होगा, जैसा कि अतिथि शिक्षक बता रहे हैं कि इस मामले में आगे जो है वो और भी उग्र आंदोलन कर सकते हैं, बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में ये आंदोलन अभी थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, भले ही पुलिस ने यहाँ इनको रोक लिया हो। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार।
खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज